हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देख रहे हो तुम्हारे लिए कितनी प्रे वगैरह कर रहा हूँ कि तुम लोग अच्छे रहो, कंटिन्यूसली जुड़े रहो हमारे साथ और अपन अपने गोल के लिए आगे बढ़ते हुए चले, है ना। तो इंटरेस्टिंग है लुक। चलो देखो बच्चों, आप लोगों ने जो भी डाउट्स मुझे भेजे हैं मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर किसी का रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, है ना। आप लोगों के जो डाउट्स हैं, डाउट सेक्शन इधर के अंदर है। एक्सरसाइज 1 की मैं सबसे पहले बात करूं। एक्सरसाइज 1 के अंदर सबसे पहले जो कमेंट आया था ये है 136, ये तो स्नेहा का है। क्वेश्चन नंबर 12 ये अदिति का है, तनुश्री का भी यही है। एक्सरसाइज 1 के 6-10 नंबर का क्वेश्चन भी है नीति का। 22 भी है, 25 भी है, 27 भी है, ठीक है। और 37 वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो है वो विजयंत का भी है, ठीक है। मेरे ख्याल से बाकी सब भी हो चुके हैं। 28 और 26 ये बचे हैं। और एक्सरसाइज 2 के जो डाउट्स की अगर अपन बात करें तो एक्सरसाइज 2 में पहला डाउट अदिति का आया, क्वेश्चन नंबर 12। तनुश्री का भी यही है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 निकिता है, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये नीति के डाउट आए हैं। और यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन निकिता ने भेजा है एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 2 में 25 क्वेश्चन इसने भेजा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने जो डाउट भेजे हैं वो मेरे पास अभी तक जो रिसीव हुए हैं वो यही डाउट्स हैं। इसके अलावा भी किसी के अगर कोई डाउट हो तो एक काम करना, आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे बता देना ताकि अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा कोई सच कोई डाउट नहीं है, पर आप लोग जो होमवर्क है वो टाइम पे कर लिया करो। स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ पूजा, अगली बार ऐसा मत करना। जो भी टाइम पे जो आप लोगों को होमवर्क दिया है वो आप लोग कर लिया करो, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल का डिस्कशन। स्क्रीन में सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ब्लर वगैरह तो नहीं हो रहा है। नहीं है, चलो। तो चलो बच्चों, अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिकल टूल्स का जो डिस्कशन है वो। तो मैथमेटिकल टूल्स के डिस्कशन में अपन सबसे पहले आते हैं अपने एक्सरसाइज 1 के अंदर। तो एक्सरसाइज 1 के अंदर जो आप लोगों के पूछे हुए क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। एक्सरसाइज 1 में पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है fx इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। क्या दिया है? fx इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या है, f ऑफ π/2 की वैल्यू बतानी है। या आएगा cos π/2 प्लस साइन π/2। अब π/2 पहले ये आप जानते ही हो 90 डिग्री होता है, cos 90 तो 0 होता है, साइन 91 है। तो ये आंसर जो आया वो f ऑफ π/2 का 1 आ गया। तो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों के पास आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 क्वेश्चन का ये कहना है fx इज इक्वल टू log x क्यूब और gx का जो कहना है वो है log x। gx का क्या कहना है? log x। आपसे पूछा हुआ है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। चलो तो मैं आप लोगों को पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने log की जो आपको बताई थी, आप लोग जानते होंगे log की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों। log पहले a और x अगर ऐसे दे रखा है तो इसे तो बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं जो भी फंक्शन है ये भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल नहीं लगा सकते यहाँ, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखना। log के अंदर बेस और जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू log के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये ध्यान में रखना कि log 1 बोले या ln 1 बोले तो वो क्या होता है? 0। यानी आप देख ही सकते हो कि 1 पे वैल्यू 0 आ रही, तो अगर मैं आपसे कहूँ ग्रेटर देन, उसमें क्या आएगी कि अगर a है और a जो है वो 1 से 0 के बीच में है तो वैल्यूज़ जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्या चीज़ समझ में आई? कि पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी कि यहाँ बेस जो भी दे रखा हो, है ना, ज़्यादातर बेस यहाँ पे 10 या फिर e होता है। e की वैल्यू 2.71
और 10 होती है, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है ना। तो अभी मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। पहले ये चीज़ ध्यान में रखना, log के अंदर यहाँ दोनों जो चीज़ें होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, अगर log 1 या ln 1 दे रखा है तो 0। अब ऐसे ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे a है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी log की, और अगर 1 से ज़्यादा है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब ऐसा रिलेशन होता है कि ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। ये यहाँ पे तो बेस जो होता है ना बच्चों, वो होता है ln लिखने का मतलब बेस हो गया e यानी 2.71, और यहाँ पे जो लिखने का मतलब है, यहाँ पे जो बेस होता है, ये मैथ्स की इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने नहीं बताई थी, हालांकि ये आप लोगों के मैथ्स में ही काम आएगा, अपने तो ऐसा कोई काम नहीं आने वाला, पर फिर भी मैंने आप लोगों को, ठीक है चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों को बता दें। तो ये ध्यान में रखना, जब भी ln को log में कन्वर्ट किया जाता है तो 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। यहाँ बेस 10 होगा, यहाँ पे बेस 2.71 होगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि log a डॉट बी की वैल्यू जो होती है वो ln a प्लस log b, या आप ऐसे भी कह सकते हो ln ab इज इक्वल टू ln a प्लस ln b, दोनों सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है ना। थर्ड क्या है, log a बाई बी की वैल्यू जो होती है वो log a माइनस log b होती है, log a माइनस log b, या अपन ऐसे कह सकते हैं ln a बाई बी की जो वैल्यू होती है वो क्या आई, ln a माइनस ln b होती है। फोर्थ, अगर अपने से बोला जाए कि log a की पावर a है, तो ये ध्यान में रखना, यही प्रॉपर्टी अभी अपन यूज़ करने वाले हैं इसी को बताने के लिए कि log की प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। अब ln की में भी लिखोगे ln a की पावर है तो भी ये ध्यान में रखना, जो भी पावर होगी वो क्या होगी, आगे आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है, तो मुझे बताओ, अगर मैं 3 से देखूँ तो fx log x क्यूब दे रखा है, तो fx को ऐसे लिख सकता हो ना, पावर आएगी तो log x, और log x किसके इक्वल है, तो fx इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ log x किसके इक्वल है, gx के, तो ये आ गया। ठीक है ना, तो ये थर्ड क्वेश्चन अपना हो चुका है। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का क्वेश्चन है, यार बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, r इज इक्वल टू 12, अब मैं इसको स्टैंडर्ड, ये देखो 12 अपॉन थीटा माइनस 4 अपॉन थीटा क्यूब ये है, तो r को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, थीटा की पावर -1, 4 थीटा की पावर -3 प्लस थीटा की पावर -4, तो डी आर अपॉन डी थीटा करेंगे तो क्या आएगा, -12 थीटा की पावर -1 -4 -3 थीटा की पावर -3 -1 -4 थीटा की पावर -4 -1, तो ये आया -12 थीटा की पावर -2 प्लस 12 थीटा की पावर -4 थीटा की पावर -5, तो ऐसे लिख सकते हैं -12 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस 12 अपॉन थीटा की पावर 4 -4 अपॉन थीटा की पावर 5। ठीक है, तो ये अपना 6th वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब अपन आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। तो 7th वाले क्वेश्चन में मुझे पता है आप लोगों ने गलती क्या करी होगी, पर थोड़ा दिमाग लगाया करो बच्चों, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट मत किया करो। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो y ये लिखा हुआ है sec x प्लस 10x और sec x माइनस 10x। अब ये बड़ा क्वेश्चन आपने सोचा होगा कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये तो सर बताएंगे, तब कि अगर आप दिमाग लगाते ये a प्लस बी और a माइनस बी लिख रहा है, तो ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, और ये तो 1 होता है ना। तो यहाँ क्या आया, dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालूंगा तो ये तो कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये अपना 7th वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन 10th वाले क्वेश्चन पे। 10th वाले क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 5 प्लस एक्स की पावर -1। मैंने पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब ध्यान से समझो, मैं dy बाई डी एक्स अप्लाई करूंगा तो मैंने देखा दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। क्या करें, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x प्लस 5 प्लस एक्स की पावर -1 एज इट इज, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये d अपॉन डी एक्स
x प्लस 5 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। तो यहाँ देखो क्या आया 2x प्लस 0 x प्लस 5 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या आ गया 1 प्लस 0 माइनस एक्स की पावर माइनस 2। ये आया ना। तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या निकला 2x x प्लस 5 प्लस 1 बाय एक्स और ये आया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना तो इजी है ना। तो ये अपना 10th वाला हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं अपन 11th वाले क्वेश्चन पे। 11th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि z आपको दे रखा है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आपसे पूछा है dz अपॉन dx बताना है और x इज इक्वल टू 2 पे बताना है। पहले तो यहाँ देखो u बाई वी रूल है, तो यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 0 माइनस अब 2x प्लस 1 को एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x। तो देखो dz बाई dx की वैल्यू क्या आई, क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये बना माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 पे ये आया माइनस 2 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या आया माइनस 10 बटे 9। तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 था। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th पे, जो आप सभी का ज़्यादातर का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12th का ये कहना है कि u ऑफ 0 5 है, u डैश 0 माइनस 3 है, v ऑफ 0 माइनस 1 है, v डैश 0 2 है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू बताओ। पहले तो देखो बच्चों डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी दे रखा है, ये ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया भी था डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई डैश भी लिखते हैं, वाई डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन, वाई डबल डैश का मतलब 2 बार। तो ऐसे में क्या लिखूंगा, अगर यू वी को लिखूंगा तो यू डैश फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वी को एज इट इज, फिर यू को एज इट इज और वी डैश। अरे सही है ना। डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी क्या आएगा, यू डैश इंटू वी प्लस यू वी डैश। अब उसने कहा है कि इनकी वैल्यू बतानी है x0 पे, तो यू डैश 0 वी ऑफ 0 प्लस यू ऑफ 0 वी डैश 0। क्या इनकी वैल्यूज पता है, क्या पता है, क्या आएगा यहाँ देखो माइनस 3 वी ऑफ 0 2 प्लस यू ऑफ 0 5 और वी डैश 0 माइनस 1, क्या आ गया माइनस 6 और माइनस 5 माइनस। 11th वाले क्वेश्चन में z की वैल्यू दे रखी थी 2x प्लस 1, z जो दे रखा था वो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। अब मैंने देखा इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखा कि यहाँ पे ये u फंक्शन है, ये v फंक्शन है और हमारे को सर ने बताया था डिवीज़न रूल। तो डिवीज़न रूल क्या बोलता है कि जो भी डिवीज़न में आ रहा है उसका स्क्वायर करो और उसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दो और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। अब देखो 2x प्लस 1 का 2 प्लस 0, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है ना, फिर यहाँ माइनस ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का क्या आ गया यही, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, होपफुली आप लोगों को समझ, इसमें केवल अपन ने डिवीज़न रूल लगाया बच्चे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करी है। चलो अपन आ गए थे क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 का मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ, डी अपॉन डी एक्स में सेकेंड ही बताऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद करना है। u अपॉन वी, अब u अपॉन वी हमारे हिसाब से क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं सबसे पहले v का स्क्वायर, v को एज इट इज, फिर u डैश माइनस फिर u को एज इट इज v डैश। अब मुझे बताओ क्या आया, v ऑफ 0 u डैश 0 माइनस u ऑफ 0 v डैश 0 और v ऑफ 0 का स्क्वायर, ये आएगा ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सारी वैल्यूज है, क्वेश्चन ने इनकी सब, क्योंकि मुझे ये वैल्यूज 0 पे निकालनी, क्वेश्चन ने पूछा ही है ये। तो अब ये बताओ v ऑफ 0 कितना है, v ऑफ 0 माइनस 1 है,
u डैश 0 कितना है -3 है, माइनस u ऑफ 0 कितना है 5 है, और v डैश 0 कितना है 2 है, डिवाइड बाय v ऑफ 0 कितना हो गया -1 का स्क्वायर, क्या आ गया 3 माइनस 10/1 क्या आया -7। तो आंसर कितना आ गया -7। ठीक, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। ठीक, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। नेक्स्ट आप लोगों ने जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 का कहना है y इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर। क्या है y इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर। अब ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, क्यों? क्योंकि साइन के अंदर t की पावर 1 नहीं है, t का स्क्वायर। और सर ने कहा था जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन हो, तो यहाँ क्या लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं हम चेन रूल। तो यहाँ dy बाई डी टी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब हम लिखेंगे तो क्या आएगा 2t, तो आया 2t cos t स्क्वायर। ये अपना, अब उसने क्या पूछा है, एक बार डिफरेंशिएशन या दो बार? दो बार पूछा है ना, तो अब दो बार डिफरेंशिएशन करने के लिए अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन आया dy बाई डी टी, वो क्या आया 2t cos t स्क्वायर। तो d2y बाई डी टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 2 फर्स्ट। अब यहाँ देखो दो अलग अलग फंक्शन है, तो उनका डिफरेंशिएशन d अपॉन डी टी ऑफ t cos t स्क्वायर को एज इट इज, माइनस फिर t को एज इट इज d अपॉन डी टी ऑफ cos t स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आया 2, t का डिफरेंशिएशन 1, cos t स्क्वायर को एज इट इज जैसा क्वेश्चन ने बोला था, माइनस t cos t स्क्वायर का अब चेन रूल लगेगा, तो यहाँ आएगा माइनस साइन t स्क्वायर इंटू 2t। तो फाइनली क्या आया 2 cos t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर साइन t स्क्वायर। यहाँ 4 आएगा बच्चों, क्योंकि ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो आंसर अपना ये आया। अब आप लोग चेक कर सकते हो ऑप्शन, जो भी आप लोगों का ऑप्शन मैच कर रहा हो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी प्लस है बच्चों, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि एडिशन में तो प्लस ही आता है। चलो इसके बाद आते हैं अपन, ये अपना क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। अब आते हैं 25 वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है अपना वो है 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ये कहना है s इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर। a अपॉन टी प्लस बी टी स्क्वायर। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो सर ने एक चीज बताई थी कि ds अपॉन डी टी करते हैं तो वेलोसिटी आती है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, a की पावर टी की पावर -1 प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखोगे -at स्क्वायर, ऐसे देखो a -1 t की पावर -2 प्लस 2bt। फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2s अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आया -a -2 t की पावर -3 प्लस 2b। तो ये आ गया 2b माइनस 2a t की पावर -3, ये आएगा ना। तो अब यहाँ पे चेक कर लो कि ये कौन सा ऑप्शन अपना यहाँ पे फिट बैठ रहा है। आप चाहो तो इसको उस फॉर्म में लिख लो 2b प्लस 2a अपॉन टी क्यूब, ये ऑप्शन फिट बैठ जाएगा आपका, है ना। फिर देखो 25 के बाद आते हैं अपन 26 वाले क्वेश्चन पे। 26 का क्या कहना है, ये 25 अपना हो चुका है। 26 का कहना है कि a की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 7। क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ए ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड इट्स एरिया इज गिवन एज। ठीक, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। अब मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे वो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ऐसी चीज बताई थी ना। तो बताओ यहाँ dA बाई डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा 6t प्लस 0, ये होगा ना। अब ये dA बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, एरिया में इंक्रीज होने की रेट है। उसने कितने टाइम बाद पूछी है 5, तो 6 × 5 कितना आ जाएगा 30,
अब यूनिट देखो, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की सेकंड, तो आंसर क्या आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये अपना था 26 वाला क्वेश्चन जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब बच रहे हैं 27 एंड 28। तो 27 को देखो, 27 का क्या कहना है कि किसी भी टाइम पे पोजीशन जो है -t² + 4t + 4 दे रखी है। किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन इतनी दे रखी है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो ये तो डायरेक्ट देखो क्या बच्चों, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्या सर ने बताया था, ये क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में सर ने कहा था अगर a > 0 होता है, a < 0 होता है, a क्या था, जो भी t² है उसका कोफिशिएंट। तो मुझे बताओ यहाँ t² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव होता है जब, तो ओनली मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम क्या होती थी इनफाइनाइट। और यहाँ पे क्या होता है कि ओनली मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो -इनफाइनाइट। सॉरी, यहाँ -इनफाइनाइट, यहाँ +इनफाइनाइट है ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकाली थी, वैल्यू निकाली थी -d/4a से। तो -d कितना b² - 4ac अपॉन 4a। अब मुझे वैल्यू पुट करो, -b की वैल्यू 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू -1 और ये 4 और अपॉन 4 इंटू -1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया 16 + 16 डिवाइड बाय 4, तो ये 32, यानी आंसर आ चुका है अपना 8। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है वो कितनी आने वाली है, 80 आने वाली है। तो 27 हो गया। अब इसके बाद आते हैं अपन 28 पे। 28 का क्या कहना है, मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों ये क्लास में बताया था ना मैंने ये बोला भी था f(x) = a cos थीटा + b sin थीटा होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² और मिनिमम वैल्यू √a² + b² का नेगेटिव। तो यहाँ देखो cos x + sin x दे रखा है, तो a और b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और यहाँ -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी √2 -√2 से लेके √2 तक इसकी वैल्यूज होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। जिन जिन बच्चों को भी ये समझ में आ चुकी है वो नोट कर लें और मुझे रिप्लाई भी कर दे साथ के साथ। अगर इसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा, आप एक बार मुझे बता दें, है ना। इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर निकिता का कहना है -14/9 आ रहा है। और अपन ने क्या निकाला था, मैं वापस से आप लोगों को सॉल्व करके बता दूं। 11th क्वेश्चन का है z = 2x + 1 अपॉन x² - 1। तो क्या आएगा dz/dx, यह आ जाएगा x² - 1 का स्क्वायर x² - 1 2 - 2x + 1 और x² का 2x। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x² - 2 -4x² - 2x अपॉन x² - 1 का स्क्वायर, यह आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आया -2x² - 2x - 2 अपॉन x² - 1 का स्क्वायर। अब वैल्यू 2 पुट कर दो, तो -2 × 2 का स्क्वायर -2 × 2 -2/2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो देखो ये -8 -4 -2 अपॉन ये 9 हो गया, ये आ गया -14/9। यही आ रहा है बच्चे, अपन ने सॉल्व किया उससे भी यही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना।
निकिता, मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी गिवन है। ऐसा नीति का पूछना है और ऐसा कैसे पॉसिबल है? सही है ना बेटा? बी भी तो क्लियर, बी भी तो सही है। वहाँ देखो ए नहीं है, एस है। ध्यान से देखो, एस की वैल्यू वहाँ पुट करोगे ना तो ये आएगा 2/t²। एस की वैल्यू a/t प्लस bt²। तो जब आप पुट करोगे तो अपने आप वही आंसर आएगा जो ए आ रहा है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? इस चीज को क्लियर रखना बच्चों सभी। क्लियर है नीति? ट्वेंटी 25 का बी ऑप्शन इसलिए आ रहा है, वहां एस है, ए नहीं है। आपसे गलत पढ़ाई में आ गया होगा। एस की वैल्यू वहां पुट कर दो, पुट करते ही ए ऑप्शन बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा नीति। जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लो, फिर अपन आप एक्सरसाइज 2 में पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 2 में आप लोगों के जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 2, 12, 13, 14 और 25 है। क्वेश्चन नंबर 2, 12, 13, 14 एंड 25। 25 किसने पूछा है? ये 25 दिया था क्या मैंने? ये 25 किसी का डाउट है क्या बच्चों? एक बार आप लोग वापस से देख लो एक्सरसाइज 2 के जो है। कोई बात नहीं, तो मुझे एक बार एक्सरसाइज 2 में मैं आप लोगों के डाउट भेज रहा हूं बच्चों। आप लोगों ने मुझसे जो डाउट पूछे हैं एक्सरसाइज 2 के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 2, 12, 13, 14। केवल 4 क्वेश्चंस में डाउट है बच्चों। किसी के 4 क्वेश्चन के अलावा कोई और भी क्वेश्चन है तो मुझे अभी बता दें। इन 4 क्वेश्चन के अलावा किसी का कोई डाउट है क्या बच्चों? ये तो बता दो। और अगर नोट कर लिया हो तो ये भी लिख के भेज देना ताकि मैं अपन एक्सरसाइज 2 का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करूँगा, है ना? चलो अब अपन आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2 के डाउट पे। चलो
तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है बच्चों, देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 2 की बात कर रहे हैं अपन। 2 का कहना है कि एफ एक्स जो है वो है x + 2 जब x की वैल्यू 2 से कम है, और 2x - 1 जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। आपको बताना है कि f(2), f(1), f(3) की वैल्यू क्या होगी, और f(2), f(1), f(3) की वैल्यू क्या होगी। मतलब इनके डेरिवेटिव्स का भी वैल्यू आपको बतानी है। पहले तो ये देखो, इस फंक्शन का मतलब समझना बच्चों कि क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक यूँ समझ लो, अपन एक 2 गेट बने हुए हैं, उसमें लिमिट लगी हुई है। लिमिट ऐसे है कि जो 18 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं, जैसे अपन मूवी देखने जाते थे ना, अभी तो जा नहीं रहे, सब बंद हो गया, क्या करें। पर पहले जाते थे तो तुमने देखा था ना कि गर्ल्स की क्यू अलग होती थी, बॉयज़ की क्यू अलग होती थी। तो गर्ल्स या बॉयज़ में जैसे आप गर्ल्स की तरफ गए, बॉयज़ की तरफ जा रहा है, तो ये एक बाउंडेशन हो गई ना। वैसे ही क्या होता है, मान लो कोई 2 क्यू है, उसमें लिमिट लग रही थी कि 18 साल से जो है वो इस लाइन से चलेंगे, जो 18 साल से कम है वो इस लाइन से चलेंगे। वैसे ही यहाँ पे लिमिट लग रही है 2। कहने का मतलब ये है कि जिसकी जब x की वैल्यू 2 से कम है तो इसको देखना है ना। तो अब मुझे बताओ, यहाँ 2 है और सेकंड का कहना है कि 2 या 2 से ज़्यादा है तो इसको देखना है। तो मुझे बताओ, जब f(2) निकालना है तो f(2) का मतलब 2 वैल्यू रखने पे, 2 वैल्यू कहाँ रखने पे, यहाँ पे लिख रहा है 2 या 2 से ज़्यादा होने पे इसको देखो, तो क्या आएगा 2 × 2 - 1 यानी कितना आ गया 3। अब यहाँ लिख रहा है f(1) यानी 1 पुट करना है। 1 कहाँ आता है, 2 से नीचे में, तो 2 से नीचे में किसको देखना है, तो यहाँ आएगा 1 + 2 यानी कितना आ गया 3। अब f(3) निकालना है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो 3 पुट करने पे यहाँ पुट करेंगे क्योंकि 3 की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो 2 × 3 - 1 क्या आ गया 5। ठीक है। अब देखो f(2) या f' की वैल्यू निकालनी, तो पहले तो f' की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा f'(x), यह आएगा 1 और 2। जब x की वैल्यू <2 है, x की वैल्यू <2 है। मुझे बताओ f'(2) निकालूंगा तो 2 कहाँ पे ये, तो वो आएगा 2। f'(3) निकालूंगा तो भी 2 आएगा। f'(1) निकालूंगा तो अब 1 से कम हो गई तो ये आ जाएगा 1, है ना। तो ये ध्यान में रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई अलग चीज़ नहीं करते हैं अपन। हमारे को जो फंक्शंस बता रखा था उसी को अपन ने एक सिंप्लीफाई फॉर्म में किया है। पहले तो ये देखा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू निकालनी, 1 2 3 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखा 1 और 2 और 3 यहाँ पे बाउंडेशन लग रही, तो 2 से कम होने पे ये, या 2 से ज़्यादा होने पे ये, तो f(2) में ये यूज़ करेंगे, f(1) में ये यूज़ करेंगे, f(3) में ये यूज़ करेंगे। फिर मुझे डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में मैंने इनका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये 1 आया, ये 2 आया। पर ये कब है, जब x की वैल्यू 2 से कम है, और ये कब है, जब x की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पुट कर दो, है ना। चलो अब देखो अगला जो क्वेश्चन ये 2 वाला हो चुका है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है क्या, चलो देखते हैं। कहना है 12 का स्क्वायर ऑफ x यानी x का स्क्वायर, क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ x। जैसे मैं कहूँगी 5 का स्क्वायर तो 5 स्क्वायर ऑफ 5 बोलोगे ना, वैसे x स्क्वायर ऑफ x वो वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब प्रोपोर्शनल आता है, किससे, y की क्यूब से, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, उसने अपने से बोला हुआ है ये, तो अपन क्या यहाँ ये लिखेंगे क्या, x² प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो k(y³), इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो जब प्रोपोर्शनल ही चीज़ होती है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ गया। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, पर हम निकालेंगे कैसे, देखो उसने कहा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर k, y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का क्यूब, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9/64। कितनी आई 9/64। तो फंक्शन क्या बना, x² = 9/64 y³।
अब उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि x की वैल्यू 1/√3 पे y कितना होगा, तो 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/64 y³। तो इसको ऐसे लिख दे क्या, 64/3 इंटू 9, और अगर क्यूब रूट लोगे तो ये तो 4 का हो गया और ये 3 का हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4/3, क्योंकि y का क्यूब रूट लेंगे तो y हो जाएगा y³ का क्यूब रूट, और इधर लोगे तो ये 4/3 हो जाएगा, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का कहना है L इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी, B की वैल्यू जो है वो t² - 1 है और H की वैल्यू t+1 है। क्या दे रखा है, L की वैल्यू 1 प्लस साइन टी है, L की वैल्यू 1 प्लस साइन टी, B की वैल्यू t² - 1 और H की वैल्यू t+1 है ना। उसने कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्यूबॉइड का, है ना। तो पहले तो ये समझना बच्चों, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब मुझे बताओ dV/dt कैसे निकालेंगे। तो सर ने बताया था, जब 3 फंक्शन का स्पेशल केस याद करो, रूल नंबर कितना था वो 11 12 कुछ ऐसा था। तो इसमें क्या करते थे, सर ने बताया था L इंटू बी एच को एक साथ कर लो, तो ऐसे आएगा dL/dt, बी एच को एक साथ, फिर प्लस L इंटू d/dt ऑफ बी एच, है ना। अब यहां देखो dV/dt करूंगा, क्या आया dL/dt बी एच प्लस L, इसमें भी लगाओगे तो dB/dt इंटू एच प्लस B इंटू dH/dt। तो यहाँ पे dV/dt कितना आया, dL/dt इंटू बी एच प्लस L dB/dt इंटू एच प्लस LB dH/dt, है ना। अब पहले तो ये ध्यान में रखो कि यहाँ पे t इज इक्वल टू π/2 पे L की वैल्यू कितनी है, तो 1 प्लस साइन π/2, यह आएगा π/2 का स्क्वायर -1, यह आएगा π/2 + 1, यह आ गया 2 और बाकी तो ये का यही। dL/dt निकालूंगा तो क्या आएगा, dL/dt आएगा cos t, dB/dt निकालूंगा तो 2t, और dH/dt करूंगा तो ये 1 आ गया। तो ये आया cos π/2 तो 0 होता है, 2 इंटू π/2 पाई हुआ, और ये dH/dt 1 है तो ये 1 ही रहा। अब मैं क्यों कर रहा हूँ इसका कारण सुनो, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो dL/dt का मतलब वो रहा, कितनी वैल्यू है 0, मुझे इन दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे B और H की वैल्यू ये है, पर 0 होने की वजह से पूरी क्वांटिटी 0। फिर देखो L की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, dV/dt की वैल्यू पाई है तो यहाँ पाई कर दिया, H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू सर π/2 + 1 है। फिर देखो L यानी 2, B का मतलब π/2 का स्क्वायर -1 और dH/dt कितना है 1 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ क्या आया, 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो π² + 2π, ये तो, और यहाँ क्या आ जाएगा π²/2 - 2, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया 3π² 2 + 2π - 2, ये अपना आंसर आ चुका है। क्या आया बच्चों 3π² + 2π - 2। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये अपना 13th वाला क्वेश्चन था जो एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अपने 14th वाले क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन का है, क्या है, उसने कहा है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर T0 + α T² + बीटा साइन T है। ये K पे मत जाओ बच्चों, ये K जो है वो केल्विन है, K क्या है यहाँ पे केल्विन, और T0 टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू 2/π और बीटा की वैल्यू -4 है, यूनिट्स तो है ही, ये बाकी केल्विन पर सेकंड स्क्वायर है, बीटा -4 केल्विन है। आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। तो पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब dt/dt,
टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर में चेंज निकालना है, तो टेम्परेचर का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में क्या लिखे गए हैं, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अल्फा टी स्क्वायर का क्या होता है 2t प्लस बीटा साइन टी का क्या होता है cos t, तो ये आया 2 अल्फा टी प्लस बीटा cos t। अब t इज इक्वल टू पाई सेकेंड पे, t इज इक्वल टू पाई सेकेंड पे क्या आएगा 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू देखो 2 इंटू 2 बाय पाई इंटू पाई प्लस बीटा -4 और cos पाई, तो देखो क्या आया, पाई से पाई कैंसिल, ये 4 माइनस cos पाई यानी cos 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4, ये आ गया 8। अब यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे, क्या ये टेम्परेचर होता है और ये टाइम होता है, तो क्या करेंगे केल्विन पर सेकेंड, तो के पर सेकेंड आ रहा होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं आए हैं तो वो मुझे बता सकता है पार्ट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अपन ने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था, इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं फॉर्मूलाज लिखाऊंगा। मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले नंबर का रूल, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है ना, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे, आज अगर मैं अभी फॉर्मूला लिखाऊंगा तो अपने को आधा पौन घंटा और लगेगा, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास है उसमें टाइम कुछ और लगे, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों की 2 ही क्लास होती है, पर फिर भी जैसे नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी थोड़ी सेकंड वाली आएगी तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दूंगा, ठीक। इस चीज़ का ध्यान में रखना है ना। अपने को क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा, वो सेम वैसे हैं जैसे डिफरेंशिएशन के, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। इंटीग्रेशन एक ही लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपने हेल्थ का ध्यान में रखो और फिजिक्स पढ़ते रहो, है ना, और अपने गोल को ध्यान में रखो, ठीक। बाय।